मानवों ने सदियों से अनगिनत पौराणिक जीवों का सामना किया है, लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या कभी ये सच में धरती पर घूमते थे? अंत तक जरूर देखें सच्चाई जानने के लिए। नंबर 7, यूनिकॉर्न। हम यूनिकॉर्न के बारे में परी कथाओं में सुनते हैं, लेकिन इसकी कल्पना कहां से आई? हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पत्थरों पर एक सींग वाले जानवर की तस्वीरें बनाई थीं। कुछ लोगों का मानना है कि वो सिर्फ कल्पना थे, लेकिन वास्तव में एक ऐसा जानवर था जो यूनिकॉर्न जैसा दिखता था। आइस एज के दौरान एक विशाल जीव जिसका नाम था एलास्मोथेरियम धरती पर घूमता था। ये गैंडे जैसा दिखता था, इसका सींग इंसान की ऊंचाई जितना था और ये उन सबसे बड़े जानवरों में से एक था जिनका इंसानों ने शिकार किया। लेकिन जलवायु परिवर्तन और इंसानों की वजह से ये विलुप्त हो गया। तो यूनिकॉर्न सिर्फ कहानियां नहीं थे, हमने उन्हें विलुप्त कर दिया। नंबर 6, बौने, ड्वार्फ्स। बौने हजारों सालों से कथाओं में हैं, लेकिन क्या वो असल में हमारे बीच रहते थे? करीब 50,000 साल पहले इंडोनेशिया के एक द्वीप पर एक छोटा मानव प्रजाति रहती थी, होमो फ्लोरेसिएंसिस। वे हमसे बहुत छोटे थे, इसलिए लोग उन्हें हॉबिट कहते थे। जीवन कठिन था, उन्हें कोमोडो ड्रैगन जैसे विशाल शिकारी जीवों के बीच जीना पड़ता था, लेकिन उनका छोटा होना कोई दुर्घटना नहीं था। जब बड़े इंसान वहां पहुंचे तो द्वीप पर अकेलेपन की वजह से समय के साथ उनका आकार छोटा हो गया। इसे इंसुलर ड्वार्फिज्म कहते हैं। तो बौने सिर्फ कल्पना नहीं थे, हम बस उनसे कभी नहीं मिले। नंबर 5, येती और बिगफुट। आपने शायद एक बड़े बालों वाले जीव के बारे में सुना होगा जो 2 पैरों पर चलता है। हिमालय में येती और अमेरिका में बिगफुट। 1951 में माउंट एवरेस्ट के पास पर्वतारोहियों ने बर्फ में विशाल पद चिन्ह देखे। लोगों ने सोचा कि ये येती के हैं, लेकिन 2017 में डीएनए टेस्ट से पता चला कि वे दुर्लभ हिमालयी भालुओं के थे। तो क्या येती सिर्फ एक भालू था या कुछ और? 1967 में एक वीडियो आया जिसमें बिगफुट को जंगल में चलते हुए दिखाया गया। कई लोगों ने इसे नकली कहा, लेकिन 2022 में जब वीडियो को 4K में फिर से देखा गया तो पता चला कि सूट इंसान द्वारा बनाए किसी भी चीज से मेल नहीं खाता था। अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। 3.7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में एक छोटा प्राणी ऑस्ट्रालोपिथेकस 2 पैरों पर चलता था। वे सिर्फ 4 फीट लंबे थे और उनका मस्तिष्क छोटा था, लेकिन वे हमारी तरह चलते थे और शायद मांस भी खाते थे। नंबर 4, लॉच नेस मॉन्स्टर। स्कॉटलैंड में लोग सदियों से एक विशाल रहस्यमयी जीव को देखने का दावा करते आ रहे हैं, लॉच नेस में, जिसकी लंबी गर्दन और डायनासोर जैसी काया होती है। हालांकि सोनार स्कैन और अंडर वाटर कैमरे लगाए गए, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिले। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि ये धोखे और गलत पहचान का मिश्रण है। लेकिन लाखों साल पहले एक ऐसा ही जीव था, प्लेसियोसॉरस। ये डायनासोर नहीं था, लेकिन उसी समय रहता था। इसके पंखों जैसे फ्लिपर और जिराफ जैसी लंबी गर्दन थी और ये 15 करोड़ साल तक समुद्र पर राज करता रहा। फिर एक बड़े विनाश में ये भी खत्म हो गया। तो लोग लॉच नेस में जिसे देख रहे हैं, हो सकता है वो किसी प्लेसियोसॉर के जीवाश्म को देखकर गलती से सोचा गया हो। नंबर 3, विशाल नाग, जायंट सर्पेंट्स। विशाल सांप दुनिया भर की कथाओं में मिलते हैं। रोम की कहानियों में जोरमुंगांडर और हिंदू कथाओं में वासुकी। लेकिन ये सब काल्पनिक नहीं थे। वैज्ञानिकों ने टाइटेनोबोआ नामक विशाल सांप के जीवाश्म पाए हैं जो एक बस जितना लंबा था, और वासुकी इंडिकस जो इससे भी लंबा करीब 50 फीट था। टाइटेनोबोआ दक्षिण अमेरिका के दलदलों में रहता था और अपने शरीर से शिकार को कुचलता था। वासुकी भारत में पाया गया, जो इसे पुरानी कहानियों से जोड़ता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम उसी पौराणिक सांप के नाम पर रखा। नंबर 2, ड्रैगन। हर संस्कृति की कहानियों में पाए जाते हैं। एशिया में ये बिना पंखों वाले और बादलों में उड़ते हुए दिखते हैं, जो बारिश पर नियंत्रण रखते हैं। वहीं यूरोप में ड्रैगन पंखों वाले होते हैं और आग उगलते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जब लोगों ने विशाल हड्डियां देखी तो उन्होंने ड्रैगन की कल्पना कर ली, लेकिन लाखों साल पहले एक उड़ने वाला जीव था, क्वेटजाल्को एटलस। ये एक जिराफ जितना ऊंचा और स्कूल बस से भी चौड़े पंखों वाला था। ये पक्षी की तरह नहीं उड़ता था, बल्कि जमीन से छलांग लगाकर ग्लाइड करता था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जमीन पर भी शिकार करता था। अपने लंबे चोंच से बेबी डायनासोर पकड़ता था, लेकिन जब वो विशाल एस्टेरॉयड टकराया तो ये भी खत्म हो गया। अब इसका वंश सिर्फ बाज और चील में रह गया है, छोटे और कम डरावने रूप में। नंबर 1, कथुलू। एक डरावना समुद्री राक्षस है जो 1928 की एक हॉरर कहानी में पहली बार दिखा। कहा जाता है कि ये समुद्र की गहराई से आकर सपनों में डराता है, लेकिन उससे पहले भी समुद्र में असली राक्षस हुआ करते थे। एक था टुसोटेथिस, एक विशाल स्क्विड जैसा जीव जो 40 फीट लंबा होता था, यानी 2 जिराफ एक के ऊपर एक। इसके अंदर एक कठोर खोल होता था जिससे ये आज के स्क्विड से तेज और ताकतवर था।
ये विशाल मछलियों और समुद्री सरीसृपों के बच्चों का शिकार करता था, लेकिन जब वो एस्टेरॉयड टकराया तब ये भी खत्म हो गया। तो भले ही कथुलू एक कहानी है, लेकिन टुसोटेथिस असली था। और अब सोचने वाली बात ये है, हमने अब तक सिर्फ 5% समुद्र को ही खोजा है। तो अगर ऐसे जीव पहले रह चुके हैं, तो कौन जानता है कि आज गहराइयों में क्या छिपा है। लेकिन एक बात मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको नहीं बताई, इन सब जीवों से भी ज्यादा हैरान करने वाले जीव असल में आज भी मौजूद हैं।